Welcome students to the revision lecture of chapter A Gift of Chappals। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की कहानी को आज के लेक्चर में हम बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो चैप्टर की कहानी की शुरुआत हुई हमारे फर्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हमने देखा कि हमारी लड़की है एक मृदु, जो कि काफ़ी यंग गर्ल है। वो जाती है अपने कजन्स के घर उनसे मिलने के लिए, जो कि है रवि, मीना और लल्ली। और जैसे ही हमारी मृदु उनके घर पहुंचती है तो ये जो रवि है ये इसे घसीटता हुआ, बहुत जोर से खींचता हुआ पीछे सीधा बैकयार्ड में ले जाता है और वहां पर मिलवाता है एक बिल्ली, एक कैट से, एक छोटे से किटन से, जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है महेंद्रन। और फिर इतनी बात के बाद जो रवि है वो बहुत सारी हिस्ट्री सुना देता है इस महेंद्रन से रिलेटेड ही, और बताता है कि एक्चुअली में इस बिल्ली का नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है, जिसे हम शॉर्ट में एमपी पुन्नई भी कह सकते हैं। ऐसा ये रवि कहता है और ये समझाता है कि किस तरीके से जब ये महाबलीपुरम गया था तो इसने वहां पर इसके पूर्वजों का एक स्टैचू देखा था। इसके डिसेंडेंट्स, ये उसी का ही एक डिसेंडेंट है, ये जो बिल्ली, ये जो किटन है इनके घर में, इन्हीं का एक एंसेस्टर का स्टैचू वहां पर इसने यानी कि महाबलीपुरम में इसने देखा था, जिसका नाम था ऋषि कैट। और उसी ऋषि कैट का एक डिसेंडेंट है ये, यानी कि एमपी पुन्नई, जो कि इनके घर में प्रेजेंट है। और रवि समझाता है कि कैसे इन्होंने इस बिल्ली का यहाँ पर होना एक सीक्रेट रखा हुआ है और बहुत ही मुश्किल से वो इसके लिए दूध तक ला पाते हैं। और अभी इतनी ही बात हुई ही थी, जो किटन है वो अभी दूध पी ही रही थी, तभी एकदम से बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और ये जो रवि है ये बताता है मृदु को कि ये आवाज आ रही है लल्ली के म्यूजिक या फिर मैं कहूँ वायलिन लेसन से, क्योंकि जो लल्ली है वो वायलिन बजाना सीख तो रही है लेकिन अभी उसे खास वायलिन बजाना आता नहीं है। बहुत ही गंदी सी आवाजें वो अपने वायलिन से निकालती है। वहीं पर जो म्यूजिक मास्टर हैं जो उसे सिखाने आते हैं वो बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते हैं। और इसके बाद हम बढ़े अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर ये सारे तीनों ही बच्चे जो बाहर बैकयार्ड में थे, जो कि है मृदु, मीना और रवि, ये तीनों के तीनों विंडो तक पहुंचते हैं और वहां से देखते हैं कि लल्ली अपने म्यूजिक लेसन्स, वायलिन लेसन्स ले रही है हमारे म्यूजिक मास्टर से। जो म्यूजिक मास्टर है वो काफ़ी पतला सा है, उसने ऑलमोस्ट जो बॉल्ड है, उसके बाल नहीं है खास, थोड़े बहुत बाल हैं, पीछे चोटी बनाई हुई है, उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग है। ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में म्यूजिक मास्टर के बारे में बताई गई हैं। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि लल्ली खास वायलिन अच्छा नहीं बजा पाती, जो हमारे म्यूजिक मास्टर हैं वो तो बहुत एफर्टलेसली इतने अच्छे तरीके से वायलिन को बजाते हैं जैसे एक ट्रेन बिना अपनी पटरी से हिले हुए बहुत स्मूथली निकल जाती है। बिल्कुल वैसे ही स्मूथली हमारे इस म्यूजिक मास्टर का म्यूजिक है। लेकिन जो लल्ली है वो ऐसा म्यूजिक बजाती है जैसे जो ट्रेन है वो डीरेल हो गई हो, यानी कि अपनी पटरी से उतरकर उबड़ खाबड़ तरीके से चलने लग गई हो। इस तरीके का म्यूजिक हमारी लल्ली यहाँ पर प्ले करती है। लेकिन अभी ये बच्चे यहाँ पर सोच ही रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं, तभी एकदम से बाहर से एक भिखारी की आवाज आती है, जो कि यहाँ पर भीख मांगने आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो इसके घर के लोग हैं, जो कि रवि की मॉम और ग्रैंड मदर हैं, वो मना कर देती हैं कि भिखारी, तुम एक हफ्ते से यहाँ पर भीख मांगने लगातार आ रहे हो, अब से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। अब यहाँ पर जो भिखारी है उसके हालात देखते हैं हमारे ये तीनों बच्चे, रवि, मृदु और मीना। और इन्हें ये देखकर बहुत ही तरस आ जाता है कि उसके पास चप्पल नहीं है अपने पैरों में पहनने के लिए, जिसकी वजह से उसके पैरों में बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे ब्लिस्टर्स यानी कि छाले पड़ गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। और अब उसे डर लग रहा है कि इतनी गर्मी में, जब ये रोड इतनी ज्यादा तप रही है गर्मी से, तो वो बेचारा पैदल कैसे चल पाएगा। ये सब सोचकर तीनों ही बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। इस भिखारी को चप्पल देनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तीनों ही बच्चे इस बात को लेकर। अब रवि सोचता है क्या करें क्या करें, ना मेरी चप्पल आएगी, मेरी चप्पल भी छोटी होगी, मृदु की चप्पल भी छोटी होगी, मीना की चप्पल भी छोटी होगी, किसी की बच्चों की चप्पल इस भिखारी को फिट नहीं आ पाएगी, तो क्या करें। तो रवि के दिमाग में आता है कि चलो अंदर चलते हैं, घर में चलते हैं और चप्पल की तलाश करते हैं। तभी उन्हें एक चप्पल दिखाई देती है जो कि बाहर ही उतारी गई है, जो कि काफी पुरानी सी है, काफी बैड शेप में है, ब्लैक कलर की है, लेकिन फिर भी अभी मजबूत है, चल सकती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो चप्पल उठाकर उस भिखारी को दे देते हैं और कहते हैं फिर वापस कभी मत आना। और इतनी ही देर में जो म्यूजिक मास्टर है वो घर से बाहर आते हैं और अपनी चप्पल ढूंढने लगते हैं। यस, यानी कि जो चप्पल इन बच्चों ने उस भिखारी को दे दी थी वो थी उस म्यूजिक मास्टर की चप्पल। अब म्यूजिक मास्टर की चप्पल थी तो बहुत ही पुरानी सी, घसी पिटी सी, लेकिन म्यूजिक मास्टर ऐसे दिखाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मेरी चप्पल तो बहुत ही महंगी थी, बहुत ही नई नवेली सी चप्पल थी मेरी, तुमने ऐसे ही गुम कर दी है, ये है वो है, सो बातें कहने लगता है।
तो तभी जो रुकुमनी है और जो ग्रैंड मदर है वो घर से बाहर आती हैं और बच्चों से पूछताछ करने लगती हैं, भाई तुमने कहीं देखी है क्या इनकी चप्पल? तभी जो हमारी मृदु है वो बेचारी फाइनली थक हार के कह ही देती है कि हाँ, एक भिखारी आया था और फिर रवि से पूछा गया तो वो बता देता है कि हाँ, हमने उस भिखारी को ये चप्पल दे दी। और इसी बात पर रवि को बहुत ज्यादा डांट पड़ती है रुकुमनी उसकी मॉम से। इसके बाद रुकुमनी गोपू मामा की एक चप्पल जो अंदर बिल्कुल ब्रांड न्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज की गई चप्पल अंदर पड़ी थी, वो चप्पल उठा के उस म्यूजिक मास्टर को दे देती है और कहती है कि आप ये चप्पल ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। और जो म्यूजिक मास्टर है वो तो अपना बहुत खुश हो गया, लेकिन अपनी खुशी दिखाई नहीं, वो ऐसा दिखाने लगा कि मेरी चप्पल तो इस चप्पल से भी बहुत बेहतर थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इससे काम चला लूंगा। इस तरीके से शो करता हुआ वो यहाँ से चला जाता है। और इन दी एंड जो रुकुमनी है वो थोड़ा सा हंसने लगती है डांटने के बाद सभी बच्चों को कि अब जब गोपू मामा आएंगे और जब वो पूछेंगे कि मेरी चप्पल कहाँ है, तो पता नहीं मैं उन्हें क्या ही जवाब दूंगी और वो कैसे ही रिएक्ट करेंगे। ये बात को सोचकर रुकुमनी हंसने लगती है इन द एंड ऑफ द चैप्टर। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया है और हमें ये समझ में भी आ गया कि 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल दिए गए। एक तो हमारा बेगर था, उसे भी एक गिफ्ट ऑफ चप्पल मिला, और जो हमारा म्यूजिक मास्टर है जो कि इतनी अच्छी चप्पल डिजर्व नहीं करता था, लेकिन चलो फिर भी उसे भी एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मिल गया। और ये बात जस्टिफाई हो जाती है यहाँ से कि आखिर हमारे चैप्टर का नाम गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों रखा गया था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है और आपको बहुत अच्छे से ये स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।